हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज आप देखोगे एक ऐसे दोस्तों के ग्रुप को जिन्हें प्रैंक्स करने में बहुत मजा आता है, जिसके चलते वो पूरे स्कूल को पागल बनाने के लिए एक फेक किलर का प्रैंक करते हैं। पर जब वो प्रैंक असलियत में बदल जाता है तो इन्हें एहसास होता है कि झूठे लोगों के सच पर भी कोई यकीन नहीं करता, और फिर इनके साथ क्या क्या होता है इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, इसका सस्पेंस ट्विस्ट आपको हिला के रख देगा। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2005 में आई मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी क्राई वुल्फ को। IMDb पे इसे मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 39%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 23% फ्रेश विथ 51% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक ब्लॉन्ड लड़की को दिखाते हुए जो पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में किसी से बच के भाग रही होती है, और बार बार पीछे दिखकर भागने के कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पीछा करने वाला बंदा ठीक उसके पीछे ही था, तो वो एक झाड़ के पीछे जाकर छुप जाती है ताकि वो उसे ढूंढ न सके। और ठीक वैसा ही होता है, पर किलर उससे ज्यादा डेढ़शाना था। वो सीधा उसको कॉल लगाता है जिससे उसकी रिंगटोन बजने लगती है और ब्लॉन्ड गर्ल फोन को बंद करने के लिए झटपटाने लगती है। पर जैसे ही वो पीछे देखती है, वो किलर बंदूक से सीधा जगह पे उसे शूट करके मार देता है। फिर नया दिन शुरू होता है और हम ओवेन नाम के लड़के को देखते हैं जो उस टाउन के हाई स्कूल में पढ़ने आया था। वो पूरे स्कूल कैंपस का चक्कर मारता है पर देखता है कि वहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं था। तभी वो एक बिल्डिंग के पास आके रुकता है जहाँ से लाल बालों वाली लड़की स्कूल ड्रेस में बाहर आती है, जिसे देखते ही ओवन थोड़ा सा लट्टू हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं। लाल बाल उसे बताती है कि बाकी स्टूडेंट्स असेंबली में हैं, जहाँ उन्हें उनकी सेफ्टी के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है क्योंकि कल ही एक ब्लॉन्ड लड़की की मौत हुई है। फिर उसी रात जब ओवेन अपना अपना शांति से सो ही रहा होता है कि उसका रूममेट आके उसे अपने साथ चेपल में चलने को कहता है। पहले तो ओवेन नहीं मानता, पर जैसे ही उसका रूममेट बोलता है कि लाल बाल ने स्पेशली उसे इनवाइट करने के लिए कहा है तो वो तुरंत मान जाता है। ठरकी ओवेन। बट एनीवेज, यहाँ चैपल में लाल बाल और उसके दोस्त एक गेम खेल रहे होते हैं जिसका नाम था क्राई वुल्फ, जिसके रूल्स लाल बाल फिर ओवेन को समझाती है कि वो शेपर्ड है जो भेड़ बकरियों को चलाता है, एंड वो उन सब में से किसी एक को मार्क करेगी जो कि वुल्फ होगा और बाकी सारे शीप्स। और अगर किसी ने वुल्फ को पहचान लिया तो वो गेम को जीत जाएगा और उसे कैश प्राइज भी मिलेगा। जिसके बाद लाल बाल सबको आंखें बंद करने बोलती है एंड लिपस्टिक से ओवेन के चेस्ट को मार्क करती है, जिसके बाद पूरा ग्रुप गलत अंदाजा लगाता है, जिस वजह से एक एक करके सब एलिमिनेट हो जाते हैं और लास्ट में ओवेन बचता है जो गेम को जीत जाता है। जिसके बाद ओवेन लाल बाल और उसके दोस्तों के बारे में कुछ ऐसा बोलता है जिससे लाल बाल को बुरा लग जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन लंच के वक्त ओवेन लाल बाल और उसके गैंग के साथ टेबल पर जाके बैठ जाता है जहां वो लोग अपने वीकेंड प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। लाल बाल कहती है कि वो लोग झूठ बोलने वाला गेम खेलेंगे, पर इस बार पूरे स्कूल के साथ। तो ये गैंग डिसाइड करता है कि ये लोग पूरे स्कूल को ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में जो पर्सन ब्लॉन्ड गर्ल का पीछा कर रहा था वो एक सीरियल किलर है और उसने तो अभी सिर्फ खून करना शुरू ही किया है, पर इसके आगे क्या करना है उनमें से किसी को भी कोई आइडिया नहीं आता। जिस पर लाल बाल का मूड खराब हो जाता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। तभी ओवेन भी उसके पीछे जाता है और उसे अपने आइडिया बताता है। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं जहां ओवेन पूरे स्कूल को एक ईमेल भेजने का प्लान बताता है। अब हर किलर का एक नाम होता है तो ये लोग उस किलर को वुल्फ नाम देते हैं। जिसके बाद ये उसे उसकी आउटफिट भी देते हैं जो कि सेम मेरे चैनल लोगों की तरह थी, जिसमें उसने ऑरेंज की मास्क के साथ कैमोफ्लेज जैकेट और मिलिट्री टाइप पैंट पहनी होती है, और वो लोगों को अपने फेवरेट हथियार से मारना पसंद करता है जो कि था एक मिलिट्री हंटिंग नाइफ। अब मैं आपको बता दूं कि ये किलर वगैरह सब इनके दिमाग की उपज है। उसके बाद स्कूल ग्राउंड पर पूरी गैंग मिलके उस किलर की बैकग्राउंड स्टोरी बनाने लगते हैं कि कैसे उसने अपने प्रीवियस विक्टिम्स को मारा जो कि स्टूडेंट्स थे, और सारे खून हैलोवीन की रात को ही हुए थे। फिर उसी रात ओवेन सबको ये ईमेल भेज देता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और पूरे स्कूल में उस ईमेल की चर्चा शुरू हो जाती है। एक सुबह उनका टीचर ओवेन को अपने ऑफिस चलने कहता है जहां वो लोग चेस का एक गेम खेलते हैं, और खेलते वक्त टीचर ओवेन को उसके भेजे हुए ईमेल के बारे में बोलता है और वो उसे वार्न करता है कि जो उसने किया उससे वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, इसलिए अगली बार से वो इसका ध्यान रखे। इसके बाद ओवेन अपने बाप को कॉल लगाता है पर उसका बाप उसका फोन वॉइसमेल पर डाल देता है। तभी उसे अपने पीसी पर वुल्फ के आईडी से एक मैसेज आता है जो उसे धमकी देता है कि उसे नहीं पता उसने कहां अपनी उंगली डाल दी है, जिस पर ओवेन को लगता है कि उसका रूममेट उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो इसे हल्के में ले लेता है। और तभी उसका रूममेट वहां आता है जिससे उनका शक सीधा लाल बाल पर जाता है। फिर सीन लाल बाल पर शिफ्ट होती है जो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही थी।
तभी स्विमिंग पूल में कुछ गिरता है जिस पर उसका ध्यान जाता है और हम देखते हैं कि ओवेन और उसका रूममेट ऊपर से स्विमिंग पूल में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे थे। एंड जब वो लास्ट टुकड़ा फेंकते हैं तो लाल बाल पूल में डूबने का नाटक करती है, जिससे ठरकी ओवेन और उसका रूममेट लाल बाल को बचाने जाते हैं। पर तभी वो ओवेन के मुंह पर पानी थूक देती है और उन्हें बताती है कि अगर वो शाणे हैं तो वो उनसे ज्यादा 1.5 शाणी है। एंड ओवेन के पूछने पर वो बताती है कि वो पूरा दिन अपनी चश्मिश फ्रेंड के साथ थी एंड उसके हिसाब से ये प्रैंक पक्का जिंजर ने किया होगा। तो ओवेन जिंजर के पास जाता है जहां वो देखता है कि वो तो बच्चों को पढ़ा रहा था। ओवेन उससे प्रैंक के बारे में पूछता है तो जिंजर बोलता है कि वो 6th पीरियड से इन बच्चों के साथ ही है। पर वो उसे बताता है कि उसने ओवेन के रूम में तोड़फोड़ की आवाज़ सुनी थी, जिसकी कंप्लेंट भी उसने की है। जब ओवेन ये सुनता है तो वो सीधा अपने रूम में जाता है जहां वो देखता है कि उसके रूममेट का साइड पूरा तबाह हो चुका था, जबकि ओवेन के साइड को उस वुल्फ ने टच भी नहीं किया था। ओवेन का रूममेट उससे गुस्सा होता है कि तभी ओवेन को फिर से उस वुल्फ का मैसेज आता है कि उसने उसके दोस्त को टारगेट बनाया। तभी वो दोनों एक खून से भरी टंग रिंग को अपने कंप्यूटर पर देखते हैं तो वो लोग लाल बाल की चश्मिश फ्रेंड से कॉल पे बात करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लाल बाल ने सुबह को उसके साथ होने के बारे में इनसे झूठ बोला था। फिर ओवेन लाल बाल को ढूंढकर उससे झूठ बोलने के बारे में पूछता है तो वो ओवेन को लाइब्रेरी के बेसमेंट में ले जाती है जहां वो लोग अच्छे से बात कर सके। वहां वो उसे बताती है कि वो इसी शहर की रहने वाली है और इस हाई स्कूल के लोगों के हिसाब से इस शहर का जो भी पर्सन प्रेप स्कूल जाता है वो कतई गिरा हुआ होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को लिप मसाज करने ही वाले होते हैं कि तभी ओवेन किसी को देखता है जिसने सेम वुल्फ के कपड़े पहने थे। तभी लाइब्रेरी की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है और ये दोनों उस वुल्फ से छुपने की कोशिश करते हैं। पर तभी वो लोग देखते हैं कि जिससे वो छुप रहे थे वो बस बेचारी बूढ़ी लाइब्रेरियन थी जो अपना कुछ सामान लेने आई थी। फिर बाहर जाते वक्त वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी ओवेन को याद आता है कि वो अपना बैकपैक लाइब्रेरी में ही भूल गया है। जब वो अंदर जाता है तो उसे उसका बैग नहीं मिलता। फिर वो लाल बाल के दोस्तों को कॉल लगाता है जहां ओवेन और लाल बाल ने शर्त लगाई थी कि उनका एक दोस्त उसकी क्रश को पटा पाएगा या नहीं। एंड कॉल पे ओवेन को पता चलता है कि वो शर्त जीत गया है तो वो फिर से लाल बाल को ढूंढता है, जिस पर उसकी एक दोस्त ओवेन को बताती है कि लाल बाल उनके टीचर के ऑफिस गई है। एंड वहां पहुंचकर ओवेन जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लाल बाल और वो टीचर एक दूसरे को लिप मसाज दे रहे थे। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी, जिससे ओवेन का मूड खराब हो जाता है और वो वहां से अपने रूम में चला जाता है जहां उसका रूममेट उसे उसका बैग देते हुए बोलता है कि लाइब्रेरियन आंटी ने उसका बैग भिजवाया है। पर ओवेन अपने बैग को चेक करना भी जरूरी नहीं समझता। तभी उसका रूममेट ओवेन से आने वाली हैलोवीन पार्टी के बारे में पूछता है कि वो लोग पार्टी में क्या पहन के जाएंगे। पर ओवेन बोलता है कि वो कोई पार्टी वार्टी नहीं करने वाला और उसके बजाय वो जर्नलिज्म की क्लास में काम करना पसंद करेगा। अगले दिन जर्नलिज्म की क्लास के दौरान ओवेन के बैग से एक हंटिंग नाइफ नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर ओवेन शॉक हो जाता है। वो जैसे ही उसे उठाता है सब लोग उसे ऐसे डरने लगते हैं जैसे वो अभी के अभी इस चाकू को उनके जी में घुसा देगा। जी माने गल्ला। तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तभी वो ठरकी टीचर ओवेन के हाथ से चाकू लेके उसे उसके बैग पैक करके घर को निकलने के लिए कहता है क्योंकि इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। पर ओवेन ठरकी टीचर को बोलता है कि अगर उसने उसे यहाँ से निकलवाया तो वो उसके और लाल बाल के अफेयर के बारे में हेड मिस्ट्रेस को बता देगा और नौकरी का सवाल होने के कारण ठरकी टीचर उसे छोड़ देता है। फिर सीन सीधा हैलोवीन पार्टी के दिन शिफ्ट होती है जहां ओवेन गाना सुनते हुए कैफे का पोछा लगा रहा था। तभी वहां वो किलर वुल्फ आता है जिसे देखकर पहले तो ओवेन डर जाता है, पर अचानक से वो वुल्फ ओवेन पर हमला कर देता है। पर ओवेन इसे धक्का देकर वहां से कैसे तो भाग जाता है और भागकर सीधा वहां जाता है जहां पर हैलोवीन पार्टी चल रही थी। वहां वो अपने एफ्रो दोस्त और चश्मिश लड़की को देखता है जो कॉस्ट्यूम पहनकर वहां आए थे। वो उन्हें बताता है कि वुल्फ उसे मारने आ रहा है, जिस पर वो दोनों से बताते हैं कि ये उसका रूममेट होगा जो उसे प्रैंक करके पार्टी में लाना चाह रहा था। तो अपने रूममेट का प्रैंक समझकर ओवेन उसकी ही कार में वहां से जाने लगता है कि तभी बैक सीट पर वो वुल्फ को देखता है जो उस पर हमला करता है। पर तभी वहां सिक्योरिटी आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो वुल्फ और कोई नहीं बल्कि ओवेन की एफ्रो दोस्त की गर्लफ्रेंड थी जो कहती है कि वो बस ये साबित करना चाहती थी कि वुल्फ कोई लड़की भी हो सकती है। अगले दिन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एफ्रो की गर्लफ्रेंड और ओवेन को बुलाती है जहां हेडमिस्ट्रेस ओवेन से कहती है कि उसका वो लोग क्या करने वाले हैं वो लोग एक हफ्ते में डिसाइड करेंगे, पर तब तक वो लोग स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे। फिर जब अपने रूम में ओवेन को रियलाइज होता है कि हैलोवीन आज ही है तो वो लाल बाल और उसके गैंग को चैपल में मिलने बुलाता है जहां वो सब इन हमलों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान ओवेन लाल बाल को उसके और उस ठरकी टीचर के अफेयर के बारे में बताने कहता है पर वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है। तभी एफ्रो किसी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वुल्फ ने गर्ल्स बाथरूम में जाके उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला किया है, तो वो उसी वक्त उसकी मदद के लिए निकल जाता है। ओवेन मदद के लिए सिक्योरिटी को कॉल करता है पर वो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सुबह से ऐसे प्रैंक कॉल्स आ रहे थे। यहाँ चश्मिश लड़की और रूममेट किसी बात पर बहस ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके एक दोस्त की लाश कन्फेशन बूथ में मिलती है जिसे वुल्फ ने ठीक वैसे ही मारा था जैसे इन्होंने अपने फेक ख्याली स्टोरी में उसे बाकियों को मारते हुए ईमेल में बताया था। यानी इनका ही एक प्रैंक अब सच होकर इन पर ही भारी पड़ रहा है।
अभी सबकी फटी पड़ी थी तो वो लोग स्कूल से भागने का डिसाइड करते हैं, पर ओवेन को उस बेवफा लाल बाल को ढूंढना था। तो वो उसके रूममेट और चश्मिश को उनका इंतजार करने को कहकर गर्ल्स डॉर्मेट्री में जाता है, जहां वो देखता है कि वुल्फ उसके एफ्रो दोस्त को बेरहमी से जान से मार रहा था। वो भागते हुए बाहर आता है, जहां उसे उसके रूममेट की कार दिखती है, पर इससे पहले वो उन तक पहुंचता उसका रूममेट उसके बिना ही वहां से भाग जाता है। तभी उसकी नजर ठरकी टीचर के कार पर जाती है, जिसका मतलब वो अब भी स्कूल कैंपस में ही था। तो उसे ढूंढने सीधा उसके ऑफिस जाता है, जहां फोन की घंटी बजती है एंड उस तरफ से लाल बाल रोते हुए बोलती है कि उस वुल्फ ने उसके सामने एफ्रो की गर्लफ्रेंड को मार दिया एंड अब वो ठरकी टीचर के ऑफिस जा रही है। ओवेन खिड़की से लाल बाल को यहाँ आते हुए देखता है, पर तभी वो देखता है कि वो वुल्फ उसके पीछे ही था। वो किलर लाल बाल पर हमला करके उसे जान से मार देता है। ये देखकर डर के मारे ओवेन का दिल उसके मुंह तक आ जाता है। तभी उसे ठरकी टीचर के डेस्क पर एक गन मिलती है एंड उसी वक्त ठरकी टीचर अपने ऑफिस में आता है और ओवेन उसके हाथ में वही कैमोफ्लेज जैकेट और स्की मास्क के साथ हंटिंग नाइफ को देखता है, जो ठरकी टीचर बोलता है कि उसे बाहर सीढ़ियों के पास से मिले। यहाँ ओवेन का दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से वो उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी ठरकी टीचर उससे गन छीनने की कोशिश करता है और छीना छपटी में गोली सीधा ठरकी टीचर के छाती में लगती है, जिस पर वो छाती फोड़ बोलकर मर जाता है। तभी लाल बाल वहां आकर टीचर की लाश को देखती है, जिसके बाद ओवेन का रूममेट और वो चश्मिश भी वहां आते हैं, जो टीचर की लाश को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर हम पुलिस को देखते हैं, जो ओवेन को मर्डर करने के जुर्म में पकड़ के ले जा रही होती है। फिर ये ग्रुप एडमिट करता है कि जो भी उन्होंने किया वो सब उस एफ्रो और उसकी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक प्रैंक था, क्योंकि उन दोनों के वजह से उन सबको स्कूल से बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका ये फुद्दू सा प्रैंक एक ही रात में किसी मर्डर में बदल जाएगा। फिर सीन ठरकी टीचर के ऑफिस में शिफ्ट होती है, जहां तो ऑफिसर्स उसके ऑफिस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें स्टार्टिंग में मरने वाली ब्लॉन्ड लड़की की फोटोज मिलती है और हमें पता चलता है कि उस ठरकी टीचर का उस लड़की के साथ भी चक्कर चल रहा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में ओवेन का बाप उससे मिलने आता है और बताता है कि पुलिस उसे सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने के चलते जल्दी छोड़ देगी। फिर वो उसे बताते हैं कि जो गन ओवेन को उस टीचर के डेस्क पर मिली थी वो वही गन थी जिससे स्टार्टिंग में ब्लॉन्ड लड़की का खून हुआ था। फिर बाद में लाल बाल ओवेन से मिलने आती है और रोते हुए बोलती है कि अगर उसे पता होता कि ठरकी टीचर का चक्कर उस ब्लॉन्ड गर्ल के साथ चल रहा है तो वो कभी भी अपने दोस्तों को ओवेन के साथ प्रैंक करने नहीं बोलती। तभी ओवेन दो और दो जोड़ के समझ जाता है कि लाल बाल ने ये सब स्टार्टिंग से प्लान किया हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि लाल बाल ने स्टार्टिंग से ओवेन और अपने दोस्तों को कठपुतली की तरह यूज किया, ताकि प्रैंक के नाम पे वो अपना बदला ले सके और अपने टारगेट को मरवा सके, जो और कोई नहीं बल्कि ठरकी टीचर था। तो ओवेन उसे सच बोलने के लिए कहता है, जिस पर लाल बाल एकदम ठंडे टोन में बोलती है कि अगर उसके इल्जाम सच भी है तो भला कौन विश्वास करेगा कि ओवेन ही क्राई वुल्फ था। तभी ओवेन की ट्यूबलाइट जलती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल लाल बाल और उस ठरकी टीचर का अफेयर बहुत पहले से चल रहा था, पर जब ब्लॉन्ड गर्ल ने स्कूल में एंट्री मारी तो उसे देखते ही ठरकी टीचर का दिल उस पे आ गया और वो लाल बाल को कम समय देने लगा। जिस चीज को नोटिस करते हुए लाल बाल ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जब उसे पता चला कि उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड किसी और के साथ मुंह मार रहा है तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने उन दोनों से बदला लेने का ठान लिया। तो लाल बाल ने बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। उसने सबसे पहले टीचर की गन से ब्लॉन्ड गर्ल को जान से मार दिया, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करे तो सीधा उस टीचर को पकड़े, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे लाल बाल को उसका प्लान फ्लॉप होते हुए नजर आने लगा। पर अगले ही दिन ओवेन स्कूल में आ गया और लाल बाल ने अपनी अदाओं से ओवेन को अपने पीछे लट्टू बना लिया, जिसके बाद उसने अपने क्राई वुल्फ गेम को असलियत में बदल दिया। उसने जानबूझकर पूरे स्कूल के साथ क्राई वुल्फ एंड किलर वाला प्रैंक करने के लिए अपने दोस्तों को कहा, ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करे तो उसका कोई भी दोस्त फंसे ना और उसका बदला भी पूरा हो जाए। उसे पता था कि ओवेन कैसा भी है पर उसके पीछे लट्टू है, तो उसका फायदा उठाते हुए उसने उसे ही क्राई वुल्फ बनाया और उसके हाथों ठरकी टीचर को मरवा दिया। एंड उसे पता था कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उन्हें टीचर के ऑफिस से उसके खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे, जैसे कि वो गन और फोटोज, जिसके चलते वो लोग ओवेन को भी छोड़ देंगे। एंड सेम टू सेम वही हुआ। पर यहाँ सोचने वाली बात सिर्फ यह है कि अपना स्टूपिड सा बदला लेने के लिए इस लड़की ने इतना बड़ा गेम खेला और कमाल की बात यह है कि वो पकड़ी भी नहीं गई और उसका प्लान भी वर्क कर गया। वाह भाई, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लड़कियों के नाद में मत लगो। एंड इसी के साथ ये था मेरा क्राई वुल्फ मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने ठरकी टीचर्स और दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर कहीं से भी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको ऐसी यूनिक हॉरर मूवीज देखने मिलेंगी। इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।